बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फरमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की गैबी मदद फरमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ और अल्लाह पाक की ज़ात तमाम इसराइली यहूदियों को नीस्तो नाबूद फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अक्सर औकात जो है वो सर्दियों में लोगों को गाड़ियों में एक परेशानी आती है, काफ़ी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जो है सबसे पहले एक परेशानी आती है कि जी गाड़ी जो है वो जब उस ठंडी गाड़ी को सर्दी के मौसम में, जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, तो सर्दी के मौसम में जब ठंडी गाड़ी को सुबह के वक्त स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी जो है लॉन्ग स्टार्टिंग करती है। अगर स्टार्ट हो जाती है तो गाड़ी जो है वो पहले 5-10 मिनट जो है वो मरी मरी सी रहती है। गाड़ी प्रॉपर एक्सीलेटर नहीं लेती, गाड़ी भारी चलती है, एक्सीलेटर सही से नहीं ले रही होती, उस झटके से ले रही होती है। उसके बाद जब 5-10 मिनट गाड़ी स्टार्ट रहती है तो उसके कुछ देर बाद जो है वो गाड़ी कुछ बेहतर चलना शुरू हो जाती है और गाड़ी प्रॉपर एवरेज नहीं देती। इस तरह के जो है वो मसले मसाइल आते हैं गाड़ियों में। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इंशाल्लाह इसमें वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आपने अपनी गाड़ी की ये चीज़ें चेक कर लेनी है। हर एक चीज़ का फ़ायदा भी बता दूंगा, कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए वो भी बता दूंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सर्दी के मौसम में भी आपकी गाड़ी इंशाल्लाह हाफ सेल्फ स्टार्ट होगी, गाड़ी जो है वो फ़ौरन पिकअप भी लेगी, गाड़ी फ़ौरन वार्म अप भी होगी और जो है वो गाड़ी प्रॉपर फ्यूल एवरेज भी दिया करेगी, चढ़ाइयों पर जोर नहीं लेगी, भारी नहीं चलेगी इंशाल्लाह। तो इसमें जो है वो तमाम गाड़ियां शामिल हैं, चाहे पेट्रोल गाड़ियां ऑटोमेटिक हों, 660 सीसी हों, 1000 सीसी हों, 1800, 1500, 1600 सीसी, 2000 सीसी, कोई भी गाड़ी इसमें पेट्रोल गाड़ी शामिल है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले इसको जो है वो कुछ पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले आपकी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो फिट होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक में जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी की जो बैटरी होती है, बाहर 12 वोल्ट वाली जो बैटरी लगी होती है, स्टार्टिंग बैटरी भी उसको कहते हैं, छोटी बैटरी, वो प्रॉपर होनी चाहिए। गाड़ी आपकी जो है वो उसकी बैटरी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। आप किसी भी बैटरी वाले जो है वो डीलर से उस गाड़ी की बैटरी की ग्रेविटी को चेक करवा सकते हैं। अगर बैटरी ड्राई है, मेंटेनेंस फ्री है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा उनके पास टूल होता है, वो लगा के गाड़ी की बैटरी की हेल्थ आपको बता देंगे। अगर बैटरी चलने वाली है तो ठीक है, अदरवाइज आपको गाड़ी की बैटरी चेंज करना पड़ सकती है। दूसरे नंबर पे आता है गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर मोटर, जिसको गाड़ी का सेल्फ भी कहते हैं, कि सेल्फ जो इंजन को घुमाता है वो आपकी गाड़ी का बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, फिट होना चाहिए, वो बिल्कुल लोड ना लेता हो। क्योंकि सर्दी के मौसम में जो बैटरी और सेल्फ स्टार्टर हैं ये बहुत ज्यादा मसला करते हैं कि बैटरी जो है वो ठंडी गाड़ी को जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाती, अमूमन लोगों को धक्का लगाना पड़ता है। 2 चीजें ये, आपकी बैटरी और सेल्फ स्टार्टर मोटर ये बिल्कुल फिट होने चाहिए। उसके बाद जो है रेडिएटर का फैन जो होता है, रेडिएटर का फैन आपकी गाड़ी का डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। खास तौर पर चाहे वो गाड़ी छोटी है, मेहरान है, 660 सीसी है, कोई भी गाड़ी है, सर्दी हो या गर्मी, खास तौर पर सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल भी गाड़ी का रेडिएटर का फैन डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। उसका नुकसान क्या होता है कि फैन आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिक होना चाहिए। डायरेक्ट फैन का नुकसान ये है कि जैसे ही आप सुबह के वक्त या कभी भी गाड़ी का इग्निशन स्विच यानी डबल स्विच ऑन करते हैं तो सारा कुछ चलने से पहले ही जो है वो आपकी गाड़ी का फैन ऑन शुरू हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। तो एकदम से जो है वो बैटरी का सारा लोड फैन खींच लेता है और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो भारी जो है वो सेल्फ घूम रहा होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर करंट नहीं जा रहा होता है सेल्फ स्टार्टर मोटर को, और फैन जो है वो सारा करंट कंज्यूम कर रहा होता है। एक नुकसान ये है। दूसरा नुकसान ये है कि जब गाड़ी का फैन डायरेक्ट होता है तो रेडिएटर फैन की जो मोटर होती है उस मोटर की लाइफ खत्म हो जाती है। जहां उसने 5 साल निकालने हैं वो साल भी नहीं निकालती वो मोटर। उसके बाद एक बड़ा नुकसान ये होता है, खास तौर पर जो EFI गाड़ियां हैं, कंप्यूटर गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर नुकसान ये होता है कि जब गाड़ी का आप गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट फैन वाली, तो कंप्यूटर को जो है वो यही सिग्नल जा रहा होता है कि जी गाड़ी ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है। तो कंप्यूटर ये सोचता है कि गाड़ी ठंडी है तो इसको रिच मिक्सचर चाहिए, यानी ज्यादा पेट्रोल चाहिए, गाढ़ा पेट्रोल चाहिए। तो इंजेक्टर जो है वो ज्यादा पेट्रोल स्प्रे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलता है, एनी टाइम, चाहे आप 2 घंटे ड्राइव कर रहे हैं, 3 घंटे या चाहे 4 घंटे की जितनी भी ड्राइव है, तो उसमें कंप्यूटर यही बता रहा होता है कि ये इंजन ठंडा है और इसकी वजह से इंजेक्टर जो है वो रिच मिक्सचर जो है वो गाढ़ा यानी ज्यादा पेट्रोल दे रहे होते हैं इंजन को। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि गाड़ी की पेट्रोल एवरेज नहायत खराब रहती है कंप्यूटर गाड़ी का फैन डायरेक्ट रहने से। ये 3 चीजें होगी। उसके बाद जो है वो आपने गाड़ी को जो है वो मैकेनिकली जो है वो क्या फिटनेस होनी चाहिए आपकी गाड़ी की।
तो उसमें जो है आपकी गाड़ी का जनाब एक तो इंजन सबसे पहले जो है वो फिट होना चाहिए कि गाड़ी का इंजन धुआं ना देता हो, इंजन ऑयल ना कम करता हो, ठीक है। ये तो एक मेजर चीज है, ये ओके होना ही चाहिए इसको। उसके बाद जो है आपकी गाड़ी के टैपेट एडजस्टमेंट, जिसको वॉल क्लियरेंस भी कहते हैं, ये आप जो है वो फोटो नजर आ रही होगी आपको स्क्रीन पर, इस चीज को जो है वो टैपेट करना या वॉल क्लियरेंस एडजस्टमेंट जो है वो इसको कहते हैं। इससे होता यह है कि अगर टैपेट गाड़ी के टाइट हो जाए बहुत ज्यादा या लूज हो जाए, मिसाल के तौर पर टाइट हो जाए, तो उससे होता यह है कि गाड़ी पेट्रोल बहुत ज्यादा लेती है, और जब सुबह के वक्त आप स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी या तो लंबा सलफ लेती है या 2 सलफ भी ले सकती है। उसके बाद होता क्या है कि अगर गाड़ी के टैपेट जो है वो टाइट हो तो गाड़ी जो है वो सुबह के वक्त स्टार्ट तो हो जाएगी मुश्किल से 1-2 सलफ लेके या लॉन्ग स्टार्टिंग करके, लेकिन गाड़ी जो है वो पहले 5-10 मिनट एक्सीलेटर नहीं लेगी, झटके से देगी गाड़ी। और जो टैपेट टाइट वाली गाड़ी होती है वो कभी भी फ्यूल एवरेज, पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं देगी। तो आपने अपनी गाड़ी के जो है वो टैपेट वॉल क्लियरेंस वो जरूर चेक करवानी है कि गाड़ी के टैपेट जो वॉल क्लियरेंस है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जो है वो गाड़ी का इंजन कंप्रेशन जो होता है, इंजन का अपना प्रेशर, ठीक है, अगर गाड़ी के टैपर टाइट हो ना तो उसकी वजह से भी गाड़ी का इंजन कंप्रेशन जो है वो आउट होता है। ये बेशक आप एक्सपेरिमेंट कर लें, प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह, कि जिस गाड़ी के टैपर टाइट होंगे, एक सिलेंडर का टाइट है, एक का ज्यादा लूज है, एक का नॉर्मल है, एक का कुछ है, तो जो बाकी 3 है उनका कंप्रेशन कम आएगा, जिसके टैपर नॉर्मल है उसका कंप्रेशन बिल्कुल ठीक आएगा। तो कंप्रेशन टेस्ट जो है वो आप किस तरीके से करवा सकते हैं कि जब आप जाएंगे किसी भी वर्कशॉप में तो वहां पर जो है उनके पास इस तरीके का एक टूल होता है, इसको इंजन कंप्रेशन टेस्ट गेज कहते हैं, ठीक है। तो गाड़ी का जो है वो प्लग वगैरह खोलेंगे, खोल के उसके अंदर जो है वो ये चीज लगाएंगे और लगा के गाड़ी का जो है वो उसको सलफ लगाएंगे। जब गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये सुई जो है ये आपको आपके इंजन का जो है वो प्रेशर बता देगी कि कितना है। तो अगर कंप्रेशन कम हो तो उसकी जो है वो वजह भी डायग्नोज करवाएं कि क्या हो सकती है, गाड़ी के कंप्रेशन रिंग फारिग हो गए हैं या फिर गाड़ी के टैपर टाइट हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि गाड़ी के अगर वॉल क्लियरेंस कम हो यानी टैपर टाइट हो तो भी गाड़ी जो है वो उसके कंप्रेशन जो है वो आउट होता है, कंप्रेशन प्रॉपर नहीं बताती, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो गाड़ी का आपको बता देता हूं कि चीजें और हैं। उसमें आ जाता है गाड़ी का फ्यूल सिस्टम जो है, जैसा कि ये फ्यूल फिल्टर है यानी पेट्रोल फिल्टर भी इसको कहते हैं। ये कुछ गाड़ियों के टैंकी के अंदर आता है, अक्सरियत जो है वो गाड़ी के फ्यूल टैंक में ही आ रहा है। जैसे ये पाकिस्तानी वैगनार होगी, कल्टस होगी, कोई भी जापानी गाड़ियां 660 सीसी हो गई तो इनके जो है वो फ्यूल टैंक के अंदर आता है। कोरोला, सिटी, ग्रैंडी वगैरह, अल्टस, इनके फ्यूल टैंक में होता है सब गाड़ियों के। तो कुछ गाड़ियां जो है वो उनके नीचे होता है, जैसे मिसाल के तौर पर V8 लैंड क्रूजर है, उसके नीचे आता है। जो पहली सिग्नस होती थी उसके वो फ्रंट पे आता है, यानी बोनट के अंदर लगा होता है, वो छोटा सा वो अलहदा चेंज होता है। तो फ्यूल फिल्टर जो है अगर आपकी गाड़ी का लाख से ऊपर चल गया है तो कोशिश करें इसे रिप्लेस कर लें। अगर उससे कम चला हुआ है 30, 40, 50 हजार किलोमीटर तो उसको कम से कम सर्विस जरूर करवाएं। और जिस तरह से गाड़ियां हैं जैसे मेहरान EFI है या फिर वो जैसे मैं बता रहा था टोयोटा लैंड क्रूजर V8 या सिग्नस, उनका जो है वो फ्यूल फिल्टर वो कम चलता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। तो वो तकरीबन जो है वो समझ लें 20, 25, 30 हजार के करीब जो है वो चेंज होना चाहिए। इससे होता ये है कि अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप, इसके अंदर जो मोटर लगती है वो सही नहीं होगी, ये चीज जो होती है, ठीक है, इसको फ्यूल पंप कहते हैं, ये चीज जो है वो इसके अंदर लगी होती है। आपका पंप जो है ये एक्यूरेट होना चाहिए, फिल्टर बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसकी भी जो है एक प्रॉपर गेज होती है फ्यूल प्रेशर को टेस्ट करने के लिए, वो यहाँ पर इसके ऊपर लगा के तो उसका प्रेशर चेक कर लिया जाता है कि जी प्रेशर एक्यूरेट दे रही है गाड़ी या नहीं। अगर इस तरह का मसला हो तो अपना या तो फ्यूल फिल्टर अपनी गाड़ी का सर्विस करवाएं या फिर इसको तब्दील करवाएं। इसके चोक होने से होता क्या है कि गाड़ी जो है वो अमूमन सुबह के वक्त या 2, 3, 4 घंटे खड़ी रहे तो गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग करती है, लंबा सलफ लेके स्टार्ट होती है, 2 सलफ भी ले सकती है। एक नुकसान ये होता है। दूसरा ये होता है कि गाड़ी भारी चलती है, गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं होती, नॉकिंग कर सकती है गाड़ी, कुछ गाड़ियां मिसिंग भी करने लग जाती हैं। तो फ्यूल फिल्टर जो है ये भी आपकी गाड़ी का फ्यूल सिस्टम बिल्कुल ओके होना चाहिए। उसके बाद जो है गाड़ी के आ जाते हैं जनाब इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर जो कि आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर स्प्रे करते हैं इन सुराखों से, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल चोक है, इस तरीके से आपकी गाड़ी के इंजेक्टर चोक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इनके सुराख साफ होने चाहिए, इंजेक्टर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि गाड़ी प्रॉपर जो है वो पिकअप देगी, एवरेज देगी, गाड़ी की स्टार्टिंग अच्छी होगी, बिल्कुल जो है वो गाड़ी हर लिहाज से फिट चलेगी। इंजेक्टर चोक होने की वजह से कुछ गाड़ियां नॉकिंग भी करती हैं, ठीक है जी। तो गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर भी बिल्कुल ओके होने चाहिए।
उसके बाद जो है गाड़ी की इग्निशन कॉइल जो होती हैं, इनका काम ये होता है कि इन्होंने जो है इसके नीचे लगे हुए होते हैं स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को इस चीज ने जो है वो करंट देना होता है स्पार्क प्लग को, और स्पार्क प्लग जो है वो आगे इंजन के अंदर स्पार्क करता है, जिससे पेट्रोल जलता है और गाड़ी चलती है, और हम समझते हैं कि जी गाड़ी जो है वो पावर हमें प्रोवाइड कर रही है। तो आपकी गाड़ी की जो इग्निशन कॉइल है ये सही होनी चाहिए। इनके अंदर जो है ये किसी किस्म की भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। अब इनके अंदर लीकेज क्या होती है कि ये जैसे ये देखें रबड़ का आपको बूट नजर आ रहा है, ये बूट यहां से अगर कट जाए, फट जाए यहां से, तो ये इसका करंट जो होता है वो बॉडी के साथ यानी इंजन के हेड के अंदर जो है वो ऐसे इंजन के अंदर यहां से लीक होना शुरू हो जाता है। जो करंट इसने इस प्लग के ऊपर डायरेक्ट देना है वो यहां तक पहुंचने से पहले ही जो है वो यहां से लीक होकर इंजन के ऊपर जा रहा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी झटके ले रही होती है, फ्यूल एवरेज खराब आ रही होती है, गाड़ी भारी चल रही होती है। ये नहीं कि डायरेक्ट, कुछ गाड़ियां होती हैं उनकी इग्निशन कॉइल ज्यादा शॉर्ट हो जाए तो वो सारा करंट उधर दे देती हैं और फिर अंदर बकायदा चेक लाइट ऑन हो जाती है और फिर हमें पता चलता है जी इग्निशन कॉइल शॉर्ट है। और कुछ कॉइल जो होती हैं वो इस तरीके से शॉर्ट होती हैं कि आधा करंट जो है वो प्लग के ऊपर आ रहा होता है और कुछ आधा बचा खुचा जो है वो इंजन के ऊपर शॉर्ट हो रहा होता है। तो वो कॉइल जो है वो जल्दी चेक लाइट ऑन नहीं करती, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। तो आपने अपनी गाड़ी की इग्निशन कॉइल्स भी जो है वो इंजन ट्यूनिंग में जरूर चेक करवानी है। और स्पार्क प्लग जो होते हैं, जैसे ये स्पार्क प्लग के ये प्लग देखें ये खराब है, गाड़ी के स्पार्क प्लग आपने निकलवा के अच्छे तरीके से इंजन ट्यूनिंग के दौरान उनको चेक करवाना है, उनका गैप चेक करवाना है, ये टिप जो है इसकी ये चेक करवानी है कि ये टेढ़ी ना हो। ऐसे अगर टेढ़ी हो तो स्पार्क प्लग चेंज होने वाला होता है। उसके बाद जो है जनाब आ जाते हैं गाड़ी के इसको केमिकली तौर पर अब क्या होता है गाड़ी के अंदर कि एक तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो अच्छा होना चाहिए। सर्दियों के मौसम में फ्यूल जितना अच्छा होगा गाड़ी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, पिकअप देगी, एवरेज देगी, हल्की फुल्की चलेगी। उसके बाद जो है एक मेन चीज आ जाती है गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व। अब ये वाल्व जो है अक्सर औकात जो है वो इंजन के अंदर से निकला हुआ होता है, लेकिन इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। जो गाड़ियां आपने देखा होगा कि मसले मसाइल करती है ना कि गाड़ी ठंडी जो है वो स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद जो है वो गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, गाड़ी प्रॉपर जो है वो एवरेज नहीं दे रही, भारी चल रही है हल्की हल्की, और अक्सर जो है वो लगातार वो गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं आ रही होती। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनके अंदर आपने अपनी गाड़ी का जो है थर्मोस्टेट वाल्व जरूर चेक करवाना है कि आया कि ये प्रॉपर लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो प्रॉपर ये काम कर रहा है। क्योंकि इस थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है मैं आपको आज तफसील से बता देता हूं कि इसने जो है वो गाड़ी को के चंद एक आध मिनट के अंदर जो है गाड़ी को प्रॉपर जो है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक लेके जाना होता है। ठंडी गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये इंजन के अंदर लगा हुआ होता है पुर्जा, तो इसने जो है वो जल्दी से गाड़ी को जो है वो बिल्कुल मीडियम जो है आपने देखी होगी कि गाड़ी के अंदर टेम्परेचर वाली जो सुई होती है उसको जल्दी से जो है वो हाफ के ऊपर लेके जाना होता है। क्योंकि जो गाड़ी ठंडी रहती है पहले मैं बता चुका हूं कि वो गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं देती। आपने देखा होगा कि जब गाड़ी गर्म हो जाती है ना प्रॉपर, फिर जो है वो गाड़ी का पिकअप और होता है, गाड़ी की एवरेज और होती है। इस थर्मोस्टेट वाल्व का काम यही होता है कि गाड़ी को जो है वो प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक लेके जाना होता है। जैसा कि कुछ जो है वो गाड़ियों में 80 के वाल्व आते हैं यानी 80 डिग्री के आते हैं, कुछ के अंदर ज्यादा आते हैं, कुछ के अंदर कम आते हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ टेम्परेचर के थर्मोस्टेट वाल्व होते हैं, इसलिए जो है गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व होना जरूरी है। इसका एक और नुकसान है, जब आपकी गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व नहीं होगा ना तो गाड़ी ठंडी रहेगी, तो सर्दियों में आपको ये इशू भी आएगा कि आपने सुबह के वक्त गाड़ी स्टार्ट की है, मिसाल के तौर पर आपने बच्चों को जो है वो स्कूल छोड़ना है, तो जब आप बच्चों को लेके जाएंगे तो गाड़ी का हीटर जो है वो जल्दी से नहीं चलेगा। तो जितनी देर में आपने बच्चों को स्कूल छोड़ लेना है लेकिन गाड़ी का हीटर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसका जो है वो यही काम है कि इसने जो है वो गाड़ी को जल्दी से गर्म करना होता है, गाड़ी का हीटिंग सिस्टम अंदर वाला और गाड़ी का सही ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो इंजन का इसी ने जो है वो बरकरार रखना होता है, उसको मेंटेन रखना होता है। तो ये वाल्व जो है गाड़ी के अंदर होना नहायत जरूरी है। इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, गाड़ी का पिकअप, गाड़ी की फ्यूल एवरेज, गाड़ी का अंदर वाला हीटिंग सिस्टम, सब कुछ इसके साथ मुंसलिक है। इसलिए आपकी गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व भी होना चाहिए और इसको प्रॉपर काम करना चाहिए। उसके बाद जो है गाड़ी का ये जैसे थ्रॉटल बॉडी होती है, ये चीज जो है इसको बिल्कुल अंदर से क्लीन होना चाहिए। जाहिर जब आप गाड़ी के इंजन ट्यूनिंग करवाएंगे तो उसके अंदर ये साफ करेंगे, इसको क्लीन होना चाहिए। अगर ये चोक होगी तो गाड़ी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए वाइब्रेशन करेगी। यू टर्न लेते हुए जब आप गाड़ी के अंदर कुछ सेकंड रोक के रखते हैं गाड़ी को, तब भी जो है वो गाड़ी वाइब्रेशन करेगी।
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए आपने थ्रॉटल बॉडी भी जो है इसको साफ करवाना है। उसके बाद एक मेन चीज़ आती है गाड़ी के अंदर, गाड़ी का कूलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के अंदर अक्सर लोग जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी आपने नहीं डालना, उससे रेडिएटर चोक होता है और गाड़ी के जो है वो अंदर के पार्ट्स, इंजन, गैस किट वगैरह चीज़ें गलना शुरू हो जाती हैं, वाटर जैक्ट वगैरह बहुत कुछ गलना शुरू हो जाता है। अंदर वाला इवन के जो डैशबोर्ड के अंदर जो हीटिंग कॉइल होती है, जिस तरीके से कूलिंग कॉइल होती है ना एसी की, इसी तरीके से एक छोटा सा रेडिएटर नुमा, ये आपको फोटो नजर आ रही होगी, एक हीटर कोर भी होती है, तो वो गल जाती है, जिसकी वजह से फिर नुकसान ये होता है कि आपको गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड खुलवाना पड़ता है अक्सर गाड़ियों के अंदर, फिर जाके वो पुर्जा तब्दील होता है। उसके बाद जो है बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है गाड़ी का इंजन ऑयल। आपने कोशिश करनी है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो इंजन ऑयल जितना ज्यादा पतला होगा उतना इंजन के लिए फायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पर जो है वो जैसा कि हाइब्रिड गाड़ियां हैं, प्रियस, एक्वा, एक्जियो, फील्डर वगैरह, इनका रिकमेंडेड इंजन ऑयल जो होता है हाइब्रिड गाड़ियों का 020 ग्रेड का होता है, यानी बिल्कुल वो पतला पानी की तरह होता है। इसका फायदा ये होगा कि जितना पतला इंजन ऑयल होगा, गाड़ी सुबह जो है वो जब स्टार्ट होगी, उसका सेल्फ स्टार्टर इंजन को घुमाएगा तो गाड़ी जो है वो फौरन से उसके पुर्जे जो है वो जल्दी से इंजन ऑयल के अंदर से जो है वो घूमेंगे और बड़ा आजादाना घूमेंगे और गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और गाड़ी जो है वो जब लॉन्ग रूट पे आप चलाएंगे, शहर में चलाएंगे, तो गाड़ी अच्छी एवरेज देगी, गाड़ी हल्की फुल्की चलेगी, गाड़ी का पिकअप बड़ा बेहतरीन होगा। और जैसा कि सुजुकी की गाड़ियां हैं, कल्टस हो गई, वैगनार हो गई, आल्टो 660 सीसी हो गई पाकिस्तानी, इनका जो है वो तकरीबन रिकमेंडेड, इनके ऊपर जिन्होंने स्टिकर लगाया होता है रिकमेंडेड इंजन ऑयल, सुजुकी बताती है कि जी 1040 डालें। 1040 भी प्लस ग्रेड है, बड़ा अच्छा इंजन ऑयल है। तो इनके अंदर बेशक आप सर्दी में भी जो है वो 1040 यूज कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त इंजन ऑयल है। बाकी गाड़ियां जो है जैसे होंडा सिविक वगैरह होगी, एक्स हो गई, रिबर्थ होगी, रिमोन होगी, ग्रैंडी, अल्टस, कोरोला वगैरह, इन सिटी वगैरह, इनके अंदर जो है वो आप कोशिश करेंगे 5W30 530 ग्रेड का जो है वो इंजन ऑयल यूज करें। 530 हो सकता है, 1030 हो सकता है, यानी 30 ग्रेड में आपने यूज करना है, तो उसका जो है वो इंशाल्लाह आपको बड़ा जबरदस्त जो है वो रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद एक मेन चीज आती है जो मैनुअल गियर वाली गाड़ियां होती हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अक्सर औकात गाड़ियों के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डायग्नोज किया और उसका नुकसान ये होता है, देखें कि गाड़ी का जो गियर होता है ना, मैनुअल गियर, उसके अंदर अक्सर औकात लोग जब गियर ऑयल डलवाते हैं तो गियर ऑयल गाढ़ा डलवा लेते हैं, बहुत ज्यादा गाढ़ा गियर ऑयल होता है। उसका अब जो है नुकसान ये होता है कि गाड़ी का आपने इंजन ऑयल भी पतला यूज कर लिया, फ्यूल फिल्टर भी साफ है, प्लग भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को जो है वो पहले गियर में डाल के चलाते हैं तो गाड़ी भारी भारी सी चलती है, ठीक है, वो 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बहुत भारी भारी सी चलती है। उसके बाद जो है वो कुछ नॉर्मल चलना शुरू हो जाती है और आपको फिर आदत हो जाती है कि नहीं जी गाड़ी की चलाई ही ऐसी है। जबकि हुआ ये होता है कि उस गाड़ी के गियर के अंदर, मैनुअल गियर के अंदर जो है वो गियर ऑयल गाढ़ा यूज हो चुका होता है, उसकी वजह से उसकी गरारियां जो है उनको चलने में मुश्किल हो रही होती है, घूमने के अंदर मुश्किल हो रही होती है, और वही मुश्किल जो है सारी गाड़ी को भारी कर देती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जेन्युइन जो आते हैं गियर ऑयल, जैसे टोयोटा का अपना आता है, वो बड़ा पतला बड़ा अच्छा गियर ऑयल होता है, वो आप एक दफा डाल लें अगर गियर ऑयल के अंदर, तो यकीन जाने के 50-60 हजार किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर तक भी उस मैनुअल गियर ऑयल को कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं, किसी किस्म की गियर आवाज नहीं करता, गियर फंसते नहीं है, किसी किस्म का जो है वो मसला मसाइल नहीं आता। होंडा का भी जो है वो मैनुअल गाड़ियों के लिए अपना मैनुअल गियर ऑयल आता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का गियर ऑयल होता है। तो कोशिश करनी है कि गियर ऑयल जो है मैनुअल गाड़ियों के अंदर वो भी पतला यूज करें, ताकि जो है वो इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो सर्दी के मौसम के अंदर आपकी गाड़ी के अंदर ना आए। उसके बाद जो है वो आपने कोशिश करनी है कि गाड़ी के जो ड्राइव बेल्ट होते हैं, सर्दी के मौसम में अमूमन जो है वो गाड़ी के ड्राइव बेल्ट भी हार्ड हो जाते हैं, आवाज करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कभी ऑल्टरनेटर के ऊपर स्लिप होते हैं और चिक 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 की एक आवाज करते हैं, वाटर पंप के ऊपर स्लिप होना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए आपने कोशिश करनी है कि गाड़ी के ड्राइव बेल्ट जो बाहर वाली पुलियों के ऊपर चल रहे होते हैं, ड्राइव बेल्ट भी जरूर चेक करवाने हैं, ताकि दौरान सफर जो है वो बेल्ट टूट ना जाए या आवाज ना करे, क्योंकि जब बेल्ट आवाज करना शुरू कर देता है तो समझ लें कि वो टूटने के करीब करीब है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि ये तमाम तर चीजें आपकी गाड़ी की जो है वो कम अज कम सर्दी के मौसम में परफेक्ट हों, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।